वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट 29 करवाने जा रहा हूँ। एक्चुअली में ये आपका प्रैक्टिस टेस्ट है कि आपने 7 चैप्टर में क्या क्या सीखा, ये आपको खुद करना है। ठीक है, मैं ये वर्कशीट इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि जिन बच्चों को अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए वो अच्छे से क्लियर कर ले और आंसर्स अपने मैच कर ले। ठीक है, तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। मैंने हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए अच्छे से कर रखा है ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो पहले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ए बी सी अगर वर्टिसेस है पैरेललोग्राम एबीसीडी के, तो उसका चौथा कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। देखो, जब पैरेललोग्राम होता है तो उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, और जो डायगोनल है, जो एसी है और जो बीडी है, हिंदी में जो विकर्ण एसी और जो बीडी है वो एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, ये जो बीच वाले सेंटर में जो काट रहे हैं, जहाँ पे आप एरो दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये जो सेंटर है ना, ये एसी का भी मिड पॉइंट होगा और ये बीडी का भी मिड पॉइंट होगा। ये पैरेललोग्राम की खास बात है, इसमें पाया जाता है। तो हम ये लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए विकर्ण AC के मध्य बिंदु बराबर होंगे विकर्ण BD के मध्य बिंदु के। ऐसे इंग्लिश में लिखेंगे, वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other, so the coordinate of midpoint of AC equal to coordinate of the midpoint of BD। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको लगाना होगा, पिछली वीडियो में हमने करा था, तो इसलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपन में 2, ऐसे y1 प्लस y2 अपन में 2। तो पहले x होता है फिर y होता है। ये हमने किसका निकाला है, AC का। आप देख सकते हैं ये AC आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है अमाउंट तो वो सेम ही रहती है, बाकी जो थ्योरी था मैंने दोनों में लिख दिया ताकि आप दोनों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि AC का हमने मिड पॉइंट ले लिया, ऐसे हमने BD का मिड पॉइंट ले लिया, क्योंकि पहले ग्राम में हमने क्या बोला है कि जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब होता है बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। जब एक लाइन दो बराबर भागों में बढ़ती है तो वो जो बीच का जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट कहलाता है, इसलिए हम यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, अब दो में से एक गया, एक बट्टे दो बचा। ठीक है, ऐसे दो बटे दो, ये मैं दो को दो से काट नहीं रहा, वो इसलिए नहीं काट रहा क्योंकि अभी आपको पता लग जाएगा क्यों। यहाँ ध्यान से देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, तुलना करने पर मतलब कंपेयरिंग कर रहे हैं। तो ये जो x वाला x वाले के बराबर होगा और y वाला y वाले के बराबर होगा, तो हमने क्या लिखा, 3 प्लस एक्स अपन में 2 इक्वल टू 1 अपन में 2। आप देख सकते हैं मैंने एक बार ऐसे लिखा और एक बार ऐसे, ये बताने के लिए कि आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा x इक्वल टू -2 सॉल्व करने पर। ऐसे x इक्वल टू -2 आप दोनों में देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने क्या करा, x वाले को x वाले के साथ रखा। इस तरीके से फिर हम क्या करेंगे, y वाले को y के साथ करेंगे कंपेयर, तो ये हमारा y इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपका जो चौथा वर्टिसिस है वो क्या आ गया, -2 और 1 आ गया। आप देख सकते हैं आपका x कितना निकला था, -2, और y आपका कितना निकला है, 1। तो इस तरीके से जो आपसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होगा, तो आप बता सकते हैं डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए किया हुआ है, लास्ट में भी आपको पेज लगे हुए मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लेना, आप समझ लो। ठीक है, द पॉइंट पी क्यू एंड टी आर वर्टिसेस ऑफ, ये कह रहा है ये तीन जो बिंदु दे रखे हैं ना, ये तीनों के तीनों जो हैं किसके हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं, आइसोसेलेस के हैं, स्केलन के हैं, या कोई भी ट्रायंगल के नहीं है। इक्विलेटरल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसको हम आइसोसेलेस कहते हैं, और स्केलन का मतलब होता है विषमबाहु, और नो ट्रायंगल मतलब कोई त्रिभुज नहीं। तो अब आपको ये बताना है, तो इसको हमने सोल्व किया है। जब भी कोई टाइप पूछता है कि वो कौन सा ट्रायंगल है, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस पी क्यों निकाला। ठीक है, हिंदी में मैंने लिख दिया दूरी, आपको हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। तो पहले पी क्यू की डिस्टेंस निकाल दी। ठीक है, तो कैसे निकाली, 4 बाद का साइन चेंज, -5 का +5 हो जाएगा। देखो पी क्यू है ना, 4 लिखा, माइनस का 5 है तो प्लस का 5 हो गया, फिर लगाया प्लस, और यहाँ स्क्वायर लगाना मत भूलना। ऐसे 3 बाद वाले का साइन चेंज हो गया, तो 3 + 1 इक्वल टू क्या हो गया, 4। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ऐसे 9 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 81। आप 9 की 9 में मल्टीप्लाई करोगे, ना कि 9 की 2 में, इसलिए कई बच्चे यहाँ पे 18 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे 4 4 जा 16, अब आप दोनों को ऐड कर लेंगे तो 97 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या निकाला, पी को। मैंने आपको बताया जब भी हमसे टाइप पूछता है कि कौन सा ट्रायंगल होगा, तो आपको क्या करना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा। क्या लगाना होगा प्यारे बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमने पी क्यू निकाल लिया, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, क्यू टी निकालेंगे और पी टी निकालेंगे। तो क्यू टी तो 2 + 5 हो जाएगा। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं, देखो क्यू टी निकाल रहे हैं तो 2, ये माइनस का 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा, ऐसे माइनस का 2 है
ठीक है, वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो बाद वाला होता है उसका साइन चेंज हो जाता है क्योंकि फॉर्मूले में दे रखा है। तो माइनस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखो 2 + 5 हो गया, माइनस का 2 और प्लस का 1। अब देखो 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। माइनस के 2 में से 1 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, लेकिन माइनस लिखो ना लिखो जरूरी नहीं क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अगर आप लगाना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, तभी आपका 1 ही आएगा। 7 7 से कितना होगा, 49। 49 में आप 1 ऐड करोगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों निकाल दिए। उसके बाद आपको क्या निकालना है, पीटी। तो अब देखो 4 है, बाजू का साइन चेंज 2, ऐसे 3 बाजू का साइन चेंज 2। ठीक है, तो इस तरीके से प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो 2 प्लस 2 माइनस 4 इक्वल टू 2 आ गया, और माइनस का 2 माइनस का 3 इक्वल टू 5। क्योंकि हमारी मर्जी होती है कि हम कोई भी ले सकते हैं। आप 4 बाजू का साइन चेंज 2 माइनस का हो जाएगा, 3 बाजू का साइन चेंज माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा। आप ऐसे भी ले सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो 2 बाजू का साइन चेंज 4 का माइनस 4 हो जाएगा। ऐसे माइनस का 2 बाजू का साइन चेंज 3 माइनस का 3 हो जाएगा। आप कोई भी ले सकते हो। तो मैंने ये वाला लिया, 2 फादर का साइन चेंज -4 हो गया, माइनस का 2 फादर का साइन चेंज माइनस का 3 हो गया। तो आप कोई सा भी लोगे, आपका आंसर 29 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि तीनों के तीनों आंसर जो वो अलग अलग आ रहे हैं। 97 आ रहा है, ठीक है, एक में रूट में, दूसरे में क्या आ रहा है, रूट में 50 आ रहा है, और तीसरे में क्या आ रहा है, रूट में 29 आ रहा है। तीनों अलग अलग है, इसलिए हम बोलेंगे इट इज स्केलिन ट्रायंगल, इट इज स्केलिन ट्रायंगल। तो इस तरीके से हमारा कौन सा आंसर ठीक हो गया, ये विषमबाहु त्रिभुज है, सी आंसर करेक्ट हो गया। कौन सा करेक्ट हो गया बच्चों, सी आंसर। कौन सा, सी आंसर हमारा करेक्ट हो गया, जैसे कि आप इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आपको जो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दे रखा है, आप देख सकते हैं दोनों, आपको इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो आप देख सकते हैं ए और 2a दे रखा है, माइनस ए और ए दे रखा है, तो हमने ए लिखा, माइनस का ए प्लस का ए हो गया। ठीक है, ऊपर 2 लगाना है, स्क्वायर लगाना है। फिर 2a बाद वाले का साइन चेंज, ये ए है तो माइनस का ए हो गया। ऐसे ए और ए कितने हो गए, 2a। ठीक है, ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर नहीं लिखोगे, ए और ए, जैसे एक चॉकलेट और दूसरी एक और चॉकलेट, तो कितने हो गए, 2 चॉकलेट। ठीक है, अब यार चॉकलेट की जगह आप स्ट्रॉबेरी थोड़ी लिख दोगे, ठीक है, वनीला थोड़ी लिख दोगे, तो ए है तो ए ही रहेगा। ऐसे 2a में से ए चला गया, यानी कि 2 चॉकलेट में से आपने एक खा ली, तो आपकी एक बची। ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2a की 2a में मल्टीप्लाई करोगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे a की a में मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना होता है, 5a स्क्वायर होता है। अब ध्यान देखो, 5 का कोई रूट नहीं होता तो रूट में 5 रह गया, लेकिन a स्क्वायर में से एक बाहर आ गया, तो ये a जो है ना, ये रूट के अंदर नहीं है, बाहर है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया कि कितना डिस्टेंस निकलेगी, तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर कितना आ गया, √5a आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन कर लिए। अब मैं आपको आगे के क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, आगे जो है हमसे चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया वो फिगर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिगर वाले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आपको ये बताना है कि ये ए है और ये बी है, और नेक्स्ट फिगर जो दे रखी है ये सी है और ये डी है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, आप देखो ये ऐसे जा रहा है, तो इसके बाद टेढ़ा हो गया है ना, तो क्या ये लाइन, क्या ये तीनों एक ही पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं है ना, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं है ना, तो इसका मतलब ये कॉर्डिनेट नहीं है। अब इसको देखो, देखो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है ना। देखो ये मतलब नहीं होता कॉर्डिनेट का कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी या बिल्कुल वर्टिकल खड़ी होगी, बिल्कुल सीधी खड़ी होगी, नहीं, टेढ़ी बेढ़ी जाए लेकिन बिल्कुल सीधी हो, ये देखो, है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, सी आ गया। क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आंसर जो है हमारा कौन सा, ए और ये सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले वाला क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ। ये कह रहा है द पॉइंट y विल डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट w एंड z इन द रेशियो 1:2। ये कह रहा है जो y पॉइंट है ना, वो w और z को 1:2 में डिवाइड करता है। तो आपको बताना है कि वो जो पॉइंट आएगा ना, वो किस कोऑर्डिनेट में आएगा। हालांकि आप इसको ग्राफ में बना के भी दिखा सकते हैं और आप अपने पता लगा सकते हैं, नहीं तो आप क्या करो, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा लो और सेक्शन फॉर्मूले से आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट था फोर्थ का, ये आपको बता दिया था मैंने। ठीक है, तो उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमें पहला दे रखा है 1, दूसरा दे रखा है 2, m1 1 और m2 2। क्यों, क्योंकि रेशियो दे रखी थी 1:2, तो पहले वाले को m1 से डिनोट करेंगे, दूसरे वाले को 2 से डिनोट करेंगे। तो इसने बोला है कि जो पॉइंट, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ना आपको y, ये जो पॉइंट w और z को डिवाइड कर रहा है ना, तो ये कह रहा है
ये जो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा, किस चतुर्थांश में होगा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में। ठीक है, तो हमने क्या करा, सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। तो सेक्शन फॉर्मूला को अगर आपको आता तो अच्छे से है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका आसान तरीका कैसे करने का है। आपने 1 लिखा, मल्टीप्लाई में 7, देखो जब हम x निकाल रहे हैं तो x को ही देखना है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई में 7 देख सकते हैं आप, ऐसे 2 मल्टीप्लाई में -5 देख सकते हैं आप। उसके बाद नीचे क्या लिखते हैं, m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। ठीक है, कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे 7 1 7 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, तो 10 में से 7 गए माइनस का 3, नीचे 3 को 3 से कैंसिल कर दिया, क्या आ गया, माइनस का बना। ऐसे y निकाल लीजिए, तो y भी कैसे निकालेंगे, बस आपको ये याद रखना है कि जब y ले रहे हो तो y को ही लेना है। आपको किसको लेना है, y को ही लेना है। तो आप m1 कितना है 1, तो 1 मल्टीप्लाई क्या करोगे 1, ऐसे ही आपको 2 दे रखा है, 2 मल्टीप्लाई क्या करोगे 4, तो 1 1 जा 1 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। ठीक है, इस तरीके से 9/3, और आप उसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया, -1 और 3 आ गया। अब आप मुझे बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो आपको पता लग गया होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में, ये मैंने आपकी हेल्प के लिए बना रखा है कि पहले वाले में प्लस प्लस होते हैं, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में क्या होता है माइनस माइनस होते हैं, चौथे में क्या होता है प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड में आएगा। ठीक है, सेकंड में आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ माइनस प्लस दे रखा है, तो माइनस प्लस सेकंड में है। अब आप आ जाओ सिक्स क्वेश्चन में। सिक्स क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको जो ए सी जो है डायगोनल है, ठीक है, उसके आपको दो कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी है, ए और सी डायगोनल की। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि आपको जो है बाकी दो निकालने। आप देख सकते हैं ये ए है और ये सी है, आपको इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आप खुद पता लगा सकते हो। देखो ये 4 है, यानी कि x का 4 y का 0 हुआ, और यहाँ पर क्या है y पे 4 है, इनके 0 और 4 हुआ। अब आपसे बोल रहे हैं कि ये स्क्वायर है तो निकालो। तो स्क्वायर कैसे बनेगा, अगर ये डायगोनल, ये वाली डायगोनल है, तो दूसरी डायगोनल क्या होगी, दूसरी डायगोनल ऐसे जाएगी, है ना, ऐसे जाएगी। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक पूरा क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, जिसमें 4 4 सेंटीमीटर का, या जो भी अगर आप कहना चाहो यूनिट मीटर का कुछ भी, तो वो गैप होगा। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं ये ए है तो मैं इसको बी मान सकता हूँ, क्योंकि लाइन से चलना होता है, ये ए बी सी डी, है ना। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ए बी सी डी। तो इसलिए दो आंसर इसके हो सकते हैं। तो आप ध्यान देखो, अगर मैं इसको बी मानता हूँ तो क्या होगा 0 0, और अगर मैं इसको डी मानता हूँ तो क्या होगा, देखो एक्स का 4 और y का 4, तो 4 4 हो सकता है। मैं इसको b मान लूं तो ये 0 0 हो गया, और इसको d मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0 0। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4 4। क्लियर हो गया। तो अब मैंने इसीलिए आंसर जो है वो कर रखा है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं, देखो ए और सी तो वही रहेंगे। अब बी और डी की वैल्यू क्या हो सकती है, मैंने बोला है क्योंकि ये स्क्वायर है, इसलिए इसके साइड और वगैरह सब इक्वल होती है। तो बी की वैल्यू या तो 0 0 होगी या 4 4 होगी। अगर बी की वैल्यू 0 0 है तो डी की वैल्यू 4 4 होगी, और अगर बी की वैल्यू 4 4 है तो डी की वैल्यू 0 0 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बोला है कि x और y के मध्य ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु ये वाला दोनों से समदूर है। देखो यहाँ बच्चे बहुत से गलती करते हैं, ये वाला बिंदु दोनों से बराबर दूरी पर है, यानी कि इसे बीच में होना चाहिए ना। अगर इसको हम लास्ट में रख देंगे तो ये दोनों से कैसे बराबर दूरी पर होगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉइंट को यहीं रखता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं दूरी मेजर करूँ, तो ये मैं अगर यहाँ से दूरी मेजर करूँ, यहाँ से मेजर करूँ, तो ये दूर है, ये पास में है ना इसके, इसलिए इस पॉइंट को बीच में आना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, मैं आपको आंसर इसका समझा देता हूँ, आप फटाफट देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये जो P पॉइंट है ये A और जो C है इससे बराबर दूरी पर है। ये जो P पॉइंट है A और B से बराबर दूरी पर, थोड़ा फिगर मैंने थोड़ी सही नहीं बनाई, लेकिन आप सही बनाना, ये दोनों बराबर दूरी पर दिखने चाहिए। ठीक है, जब ये दोनों ए और बी पी से बराबर दूरी पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए पी की डिस्टेंस बराबर होगी पी बी की डिस्टेंस। ठीक है, ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया। तो अगर दोनों बराबर है तो दोनों तरफ स्क्वायर लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर लगा रहे हैं इसलिए ताकि यहाँ पे जो रूट लगता था ना बच्चों, वो रूट स्क्वायर से कट जाएगा, इसलिए हमने रूट लिखा ही नहीं है। उसके बाद अब देखो क्या करेंगे, एक्स बाद वाले का साइन चेंज प्लस हो गया, वाई बाद वाले का साइन चेंज प्लस हो गया। ठीक है, कई बच्चे ऐसे याद करते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन, तो बाद में साइन चेंज करते हैं, तो मैं पहले से ही कर देता हूँ ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ही ना हो। एक्स बाद वाले का साइन चेंज, वाई बाद वाले का साइन चेंज, ऐसे एक्स बाद वाले का साइन चेंज, ऐसे वाई बाद वाले का साइन चेंज। ठीक है, इस तरीके से ये कितना है, वाई माइनस फोर। तो इस तरीके से अभी इसमें फॉर्मूला लगा दोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे इसमें लगा देंगे। और देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, और तो बच्चे क्या करते हैं,
ये वाली चीज ये पूरी लिखी है ऐसे, और ये वाली जो चीज ना इक्वल डाल के ये लिखने लग जाते हैं। इसमें ऐसा मत क्या करो, ये पूरी चीज यहाँ पे आपने लिख दी, ये इक्वल है ना यहाँ लगाया करो। ये वाली जो दूसरे है ना, ये जो आप दूसरे का जो पार्ट कर रहे हो यानी कि पीबी का, उसको उसके नीचे लिखा करो। फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आसानी से कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर आप इजीली काट लोगे, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ऐसे ही ये प्लस का 4 स्क्वायर है, ये प्लस का है, कट जाएगा। प्लस माइनस होते तो नहीं कटता, ठीक है, क्योंकि इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस को इसलिए कट रहा है, एक्चुअल में ये उधर जाता है तो घट जाता है ना, तो वही चीज है। तो इक्वल होने में दोनों के सेम साइन होते हैं तभी कटेगा। तो जो जो बचा, जैसे 4 का स्क्वायर 16 बचा, 4 दूनी 8x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 4 टू 8y। ठीक है, देखो हमने इस वाले में इजीली लिख लिया ना यहाँ पर, क्योंकि हमने पहले वाले का अलग से लिख रखा था और दूसरे वाले का अलग, क्योंकि लिखने का तरीका भी एक मतलब बहुत अच्छे से आना चाहिए ताकि आप अच्छे से कर पाओ, क्योंकि बच्चे गलत लिखते हैं फिर खुद ही कंफ्यूज होते हैं, फिर पेपर में देरी कर देते हैं। ठीक है, मैंने और बहुत सारी वीडियो बना रखी है, उनको भी देखना। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और काफी अच्छी वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके आपको कहीं कहीं चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये दे रखा है, 2 दूनी 4 हो गया इसका, ऐसे ही ये 2 टू जा 4 हो गया, ऐसे ही ये कितना का 4 टू जा 8 हो गया। अब ये इक्वल है ना, अब देखो कोई और कोई कट रहा तो चेक कर लो, नहीं कट रहा तो इस पूरे को उठा के इधर ले जाओ, प्लस का 4 जाके माइनस का हो गया, प्लस का 4 माइनस का हो गया, माइनस का 8 प्लस का हो गया। अब देखो ये कांस्टेंट को कांस्टेंट से घटाना है और सेम वेरिएबल वाले को सेम वेरिएबल से घटाना है, जोड़ना है। ये 16 है ना, और ये 4 है, तो प्लस का 16 माइनस का 4 प्लस का 12 बचा। ऐसे प्लस का 8x है, माइनस का 4x है, तो प्लस का 4x बचा। प्लस का 8y है और प्लस का 8y है, तो 16y हो गया। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और, क्योंकि देखो तीनों के दोनों 4 से कट रहे हैं, तो हम अगर उसे और इजी करेंगे तो ऐसे हम इसे कर देंगे, 4 से डिवाइड कर दिया, दोनों 4 से भाग करने पर, तो x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। इस तरीके से एक्स और वाई में रिलेशन, जब रिलेशन आता है तो एक्स वाई का लिखा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं एक्स और वाई की वैल्यू तो हमने निकाली नहीं, ऐसा नहीं होता, यही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको पूरा समझा दिया, उम्मीद करता हूँ आपको काफी जो क्लास है आज की इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी समझ भी आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ की तो मुझे ज़रूर बताएं, अगर कोई कमी मेरे में पाए जाते तो भी मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ, बहुत बेस्ट कर सकूँ और आपके बहुत अच्छा काम आ सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।